अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह कुरान पाक में सूरत अज़-ज़ुमर की आयत नंबर 7 में फरमाता है, तर्जुमा है, अगर नाशुक्री करोगे तो खुदा तुमसे बेपरवाह है और वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री पसंद नहीं करता, और अगर शुक्र करोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करेगा। और कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटोगे, फिर जो कुछ तुम करते रहे वो तुमको बताएगा। वो तो दिलों की पोशीदा बातों तक से भी आगाह है। अब हम अपना जायज़ा लें कि हम अपनी ज़िंदगी में शुक्र कितना अदा करते हैं जिसको अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया है, और नाशुक्री कितनी करते हैं जो कि अल्लाह ने हमारे लिए नापसंद की है। और नाशुक्री करें तो अल्लाह तो बेपरवाह है, यानी उसकी ज़ात को, उसकी किब्रियाई को, उसकी रबूबियत को इससे कुछ फ़र्क ना पड़ेगा कि अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें या नाशुक्री करें। लेकिन वो पसंद और नापसंद के हवाले से हमें बता रहा है कि उसको शुक्र करना पसंद है बंदों के हवाले से, और उसको अपने बंदों के हवाले से ये पसंद नहीं है कि वो नाशुक्री करें, क्योंकि उसमें बंदों की भलाई नहीं है। और वो बंदों के हवाले से हमेशा अपनी नापसंद का जब इज़हार कर रहा है, तो इसलिए कि उस पसंद को अपनाने में बंदे का ही भला है। तो हम जब नाशुक्री कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी असल में वो बेहतरियाँ, अल्लाह की तरफ से भलाइयाँ, अल्लाह की हिकमतें नज़र नहीं आ रही होती जो उस वक़्त के सेटअप में हमारे लिए मौजूद होती हैं। चाहे कितना ही मुश्किल सेटअप क्यों ना हो, असल में बुरा कुछ भी नहीं होता, या उसमें जो ख़ामियाँ हमें नज़र आ रही होती हैं, वो अगर देखी जाएँ तो उसकी वजह यही होती है कि हम उस ज़ाविया नज़र से चीज़ों को देख रहे होते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि कोई मुश्किल, कोई परेशानी, तकलीफ़ मौजूद भी है, तो उसके बावजूद अगर कोशिश की जाए तो उस तकलीफ़, परेशानी के आलम में भी अल्लाह की कोई हिकमत और बेहतरी निकाली ज़रूर जा सकती है, अगर हम कोशिश करें और अगर हम चाहें। क्योंकि हम जिस तरह की कोशिश करते हैं, हमें वैसा ही उस कोशिश के हवाले से ही नतीजा भी मिलता है। अगर हम बेहतरी और भलाई उस मुश्किल सेटअप में भी ढूँढने की कोशिश करें, तो ज़रूर हमें सामने नज़र आ जाएगा। और अगर हम उस सेटअप की जो परेशानी है, जो दुःख तकलीफ़ है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नाशुक्री के ही एहसास में डूबते चले जाएँगे, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता हमें मायूसी की तरफ लेकर जाएगा, और हमें बहुत सारे गिले-शिकवे भी पैदा हो जाएँगे। और ज़ाहिर है कि अल्लाह तो वो जो, चाहे हम ज़बान से अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन अगर दिल में भी रखे हुए हैं वो गिले-शिकवे, तो अल्लाह तो दिलों के हाल से भी वाकिफ़ है, जैसे कि उसने फ़रमाया। और फिर कोई भी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, ये भी अल्लाह ने फ़रमा दिया है। और वो किस लिए? कि जब हम नाशुक्री की हालत में होते हैं तो फिर हम ज़बान से भी उसका इज़हार कभी कर जाते हैं। अब दिल में भी वो एहसास बेदार होते हैं नाशुक्री के, ठीक है? और वो शिकवा गिला ज़बान से अदा था, और हमारे अमल से भी उस नाशुक्री का किसी न किसी तरह से इज़हार हो रहा होता है। अब देखा जाए तो ईमान भी इन्हीं 3 चीज़ों के हवाले से, इन्हीं 3 चीज़ों का इनाम है। हम ज़बान से इकरार करते हैं, हम दिल से तस्दीक करते हैं, और हम अमल बिल आज़ा यानी अमल से हम ये साबित करते हैं कि हम अल्लाह पर कितना ईमान रखने वाले हैं। अब जब हम नाशुक्री की हालत में होते हैं तो उस मुश्किल सेटअप में वो जो हमें अपनी पसंद के मुताबिक कुछ भी मामलात नहीं मिल रहे होते, चीज़ें हमारी मर्ज़ी और तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होती, तभी हम नाशुक्री में जाते हैं। अब वहाँ पर भी वो हमारे ईमान की आज़माइश ही होती है कि हम उस सेटअप में किस तरह से ईमान पर खड़े रहते हैं, या कैसे ज़बान से, अपने दिल से और अपने अमल से ये ज़ाहिर करते हैं कि हम नाशुक्री में हैं, जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है। और वो इसीलिए नापसंद करता है इस चीज़ को कि इसमें बंदे की भलाई नहीं है। और हो सकता है कि उस वक़्त की जो मुश्किल परेशानी है, वो हमें झंझोड़ने के लिए, हमारे अंदर के एहसास को बेदार करने के लिए, हमारे ज़मीर को ही जगाने के लिए, अल्लाह से हमें कुर्बत अता करवाने के लिए हो। लेकिन हम ये समझते नहीं हैं, तो ज़रूर गौर करें और कोशिश हम ज़रूर करें कि हर तरह के सेटअप में अल्लाह के शुक्र के एहसास को पकड़े रखें, कि यही अल्लाह को अपने बंदे के लिए पसंद है।